Good morning, students. Today we are going to start 13th chapter देशद्रोह की सजा. देशद्रोह मीन्स ट्रीजन. तो इस पाठ में देशभक्ति के भाव हैं. इसमें अलीपुर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बने नरेन गोसाई नामक देशद्रोही को मारने की योजना का वर्णन है. अलीपुर नामक एक षड्यंत्र हुआ था जिस क्रांतिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई. उस योजना के अनुसार वह अंग्रेजों को कुछ भी नहीं बताएंगे, परंतु उन्हीं में से उस षड्यंत्र में 34 नवयुवक थे जो कि क्रांतिकारी थे. यह सन 1908 की बात है कि बंगाल में क्रांतिकारियों का एक गुट पकड़ा गया जिसमें बम बनाने का कारखाना, बम बारूद, डायनामाइट, रिवॉल्वर आदि 34 नवयुवक पकड़े गए और इसी क्रांतिकारी गुट को अलीपुर षड्यंत्र का नाम दिया गया. इनमें 34 युवकों में 34 क्रांतिकारी थे, जिसमें से एक नरेन गोसाई नामक का युवक था. तो उसने अपने देश से द्रोह किया और वह सरकारी गवाह बन गया. तो उसने अपने सरकारी गवाह बनते ही उसने अपनी सारी योजना को अंग्रेजों को बता दिया और उसे सरकारी गवाह बनते ही उसे पुलिस के अहाते में रखा गया. तो उस समय जो जेल के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने नरेन गोसाई को खत्म करने का निश्चय किया. उन्होंने सोचा कि ऐसे गद्दार को छोड़ना नहीं चाहिए जो कि देश से गद्दारी करता है. उसी समय कन्हाईलाल और सत्येंद्र चाकी नामक 2 नवयुवक वहीं जेल में थे. तो उन्होंने उसे नरेन गोसाई को मारने की योजना बनाई. उन्होंने एक प्लानिंग की जिसके अनुसार उन्होंने नरेन गोसाई को मारना चाहा. तो उन्होंने बाहर से 2 रिवॉल्वर मंगवाए. वो रिवॉल्वर मछली या कटहल में छिपाकर जेल के अंदर भेजे गए थे. तो जो 2 रिवॉल्वर मंगवाए थे तो उस समय नरेन गोसाई का लक अच्छा था और वह रिवॉल्वर, जब उन्होंने रिवॉल्वर से गोली चलाई तो वह उसके पैर में जा लगी और पैर में लगने के कारण वह उसका इलाज हो गया और वह बच गया. परंतु कन्हाईलाल और सत्येंद्र चाकी ने अपना काम शुरू रखा. उन्होंने उसे मारने के लिए दूसरी योजना बनाई और उन्होंने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह नरेन गोसाई को खत्म करना है. तो उनकी योजना के अनुसार सत्येंद्र चाकी ने भयंकर खांसी का बहाना बनाया. खांसते खांसते वह बुरी तरह बेहाल हो गया. तो जेल अधिकारी ने सोचा कि इसकी कहीं जान ही न चली जाए, इसलिए वे सत्येंद्र को अस्पताल ले गए. हॉस्पिटल में उन्होंने उसको एडमिट करवा दिया और 2 दिन के बाद उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2 दिन के पश्चात कन्हाईलाल के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वह बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा. तो अधिकारियों ने उसे भी अस्पताल पहुंचा दिया. तो पुलिस ने सोचा कि अगर उसने इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया तो पुलिस अधिकारी भी डर गए और उन्होंने सोचा कि इसकी अंतिम घड़ी आ गई है, मीन्स वो मरने वाला है. परंतु उनकी तो प्लानिंग कुछ अलग थी. वह उसके खांसने का कारण था कि अपने साथी कन्हाईलाल को बताना कि मैं यहाँ अस्पताल में आ चुका हूँ. तो इधर सत्येंद्र ने भी अपना काम शुरू कर दिया और उसने बातों बातों में वह कहने लगा कि इस बंदी जीवन से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और अपने साथियों और क्रांतिकारी गुटों से निराश हो चुका हूँ. मैं बाहर की हवा में सांस लेना चाहता हूँ. और उन्होंने नरेन गोसाई के पास चतुराई से अपना मैसेज भिजवा दिया कि मैं भी सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ, किसी तरह मुझे भी इस जंजाल से छुड़ाओ. तो जो वहाँ पर पुलिस थी वह नरेन और सत्येंद्र से इतना प्रभावित हुए कि एक दिन नरेन जेल सार्जेंट की सुरक्षिता में सत्येंद्र से मिलने के लिए भेजा गया उसे, ताकि नरेन उसे पक्की तरह से सरकारी गवाह बना ले. तो सत्येंद्र और कन्हाईलाल की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सत्येंद्र ने उस पर गोली चला दी, परंतु वह गोली नरेन के पैर में लगी और वह गिरा नहीं और बाहर की तरफ भागने लगा.
कन्हैयालाल वहीं पर आसपास पास ही था क्योंकि उनकी प्लानिंग थी, इसलिए वह पेट दर्द का अभिनय छोड़कर उसने छलांग लगाई और नरेन का पीछा किया। उसी बीच रास्ते में एक दरवाज़ा था, परंतु पहरेदार ने जब रिवॉल्वर देखा तो फाटक खोल दिया और कन्हैयालाल को बता दिया कि वह इधर गया है। यह कन्हैयालाल ने भागते हुए इतना उस नरेन का पीछा किया और उसे पकड़ लिया और उसी क्षण उस नरेन पर बहुत सारी गोलियां चला दी। इस तरह से नरेन की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों के राज में भी 2 देशभक्तों ने देशद्रोही को मार डाला। यह खबर पूरे बंगाल में ही नहीं पूरे देश में फैल गई और सारा बंगाल प्रसन्नता से खिल उठा। साथ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिठाइयाँ भी बांटी और उन दोनों देशभक्तों को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 10 नवंबर 1908 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो जब कन्हैयालाल के बड़े भाई उनकी लाश पर रोने लगे तो उन्हीं के अंग्रेज़ों के ही एक अफसर ने बोला कि क्यों रोते हो, जिस देश में ऐसे वीर पैदा होते हैं वह देश धन्य है। एक दिन तो सभी मरेंगे, परंतु ऐसी मौत कितने मरते हैं और ऐसे लोग दुनिया की समाप्ति तक जीवित रहते हैं, मरकर भी नहीं मरते, मीन्स वो अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक देशभक्त ने देशद्रोही को देशद्रोह करने की सज़ा दे दी। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था देशभक्ति का भाव जागृत करना और क्रांतिकारियों का परिचय देना और देशद्रोह का परिणाम से अवगत करवाना और साहसी बनने के लिए प्रेरित करना। यानी कि अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है और देशभक्त उनको किस तरह से सज़ा देते हैं, यह सब समझाना ही इस पाठ का उद्देश्य है। और यही इस पाठ में बताया गया है कि एक नरेन नामक एक व्यक्ति के कारण, एक देशद्रोही के कारण उनकी योजना, उसको मारने के लिए 2 देशभक्तों ने योजना बनाई और उसको किस तरह से ख़त्म किया। थैंक यू।